बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नादरीन, कुछ रोज़ पहले ब्रॉडर व्यू में बात करते हुए मैंने कहा था कि ये जो एक के बाद एक टॉप यूएस ऑफिशियल्स जा रहे हैं चाइना, सेक्रेटरी ब्लिंकन गए, फिर ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी है वो गई, उसके बाद जॉन केरी आए हुए हैं, फिर उनकी कॉमर्स की सेक्रेटरी जा रही हैं, एक और भी उनका ऑफिशियल है वो भी उधर आने वाले दिनों में जाने वाला है। तो ये अर्जेंसी आपको नज़र आ रही है। ये बैक टू बैक लगभग जो है ना बैक टू बैक विजिट्स हैं सारी। ये अर्जेंसी इसलिए अमेरिका दिखा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो जो मिलिट्री ताल्लुकात मुनक़ता हुए पड़े हैं, डिसकनेक्टेड हैं मिलिट्री टाइज इनके, थोड़ा सा वो कनेक्ट हो जाएं और कुछ उनके दरमियान जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है वो बहाल हो जाए, ट्रैक पे आ जाए। थोड़ी बहुत तो खैर अभी भी उनके दरमियान है, लेकिन वो कहते हैं कि मुकम्मल तौर पर ट्रैक पे आ जाए। इसकी वजह यह है कि पिछले साल जो इन्होंने नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया था अमेरिकन ने, चाइना का रिएक्शन चेक करने के लिए उन्होंने जो नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया था, तब से लेकर चाइना और इनके दरमियान जो टाइज हैं वो इंतहाई ख़राब हैं। और उस वक्त से लेकर चाइना ने एक नया सिलसिला शुरू कर रखा है कि लगभग हर रोज़ चाइना के बहुत सारे तैयारे वहाँ पर जाते हैं, वॉरशिप्स उनके या फिर उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो जाते हैं और आइलैंड के ऊपर जो है वो चक्कर मार के वापस आ जाते हैं लगभग हर रोज़। अमेरिकन को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बैठे बिठाए अचानक से ताइवान को अनेक्स कर दें, और ताइवान को अगर ये अनेक्स कर देते हैं तो अमेरिका बड़ा ट्रिकी पोजीशन में आ जाएगा। दुनिया भर में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा डाउन होगी उनके इत्तेहादियों के अंदर कि ये तो बचा ही नहीं पाए ताइवान को, तो हमें क्या बचाएंगे, इस तरह की सिचुएशन अराइज हो सकती है। तो वहाँ तक मामलात ना जाएं, इसीलिए टेंशन्स को थोड़ा सा डिफ्यूज़ करने के लिए या यूँ समझें कि उसको चेक में रखने के लिए अमेरिका अपने टॉप के डिप्लोमेट्स बातचीत के लिए भेज रहा है वहाँ पर चाइना के अंदर। लेकिन चाइना ने कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस उनको अभी तक नहीं दिखाया। उन्होंने जो सिग्नल दिया वो हेनरी किसिंजर को चाइना बुला के दिया। अब हेनरी किसिंजर वो बंदा है जिन्होंने पहले भी नॉर्मलाइजेशन की एक अटैम्प्ट करवाई थी और दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवाने में हेनरी किसिंजर ने रोल प्ले किया था। वो जो सुलह हुई थी वो यूँ समझे लगभग चाइनीज़ टर्म्स के ऊपर ही हुई थी। अक्सर जो चाइना की डिमांड्स थी वो मानी गई थी। अब भी शायद चाइना यही चाहता है कि उनकी डिमांड्स पे अमेरिकन जो हैं वो सुलह कर लें उनके साथ, यानी अक्सर उनकी बातें माने। कुछ तो ये भी मानेंगे चाइनीज़, लेकिन अक्सर वो यही चाहते हैं कि इनकी जो बातें हैं उनको मान लिया जाए। अब एक और बड़ा इवेंट हुआ है ताइवान को ही लेकर। वो जो मैंने कहा ना कि ये अर्जेंसी अमेरिकन जो दिखा रहे हैं वो ताइवान के हवाले से दिखा रहे हैं। बेसिकली हुआ ये है कि 24 से 28 जुलाई तक ताइवान मिलिट्री ड्रिल्स करेगा। बहुत बड़ी ड्रिल्स होंगी। उन ड्रिल्स में ये होगा कि ये एंटी इन्वेजन ड्रिल्स होंगी, यानी ये अपने आप को बचाने की ड्रिल्स करेंगे कि अगर चाइना वहाँ से हमलावर होगा तो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, किस तरह से खुद को बचाएंगे। ये वाली ड्रिल्स 24 से 28 तक होंगी। लेकिन अभी इसमें 1-2 दिन हैं कि एक बड़ा वाक़या पेश आ गया। ये वहाँ पर बैठ के अरेंजमेंट्स कर रहे थे ड्रिल्स कंडक्ट करवाने की, तो ऐसे में 37 चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं उन्होंने उसी जगह पे आकर और घूम फिर के चले गए। 37 बहुत बड़ी तादाद है ये। सिर्फ वॉरशिप्स ही नहीं आए, उनके जो नेवल जहाज़ हैं वो भी आए हुए हैं ताइवान के पानियों के अंदर। यानी एंटी इन्वेजन ड्रिल शुरू होने से पहले ही चाइना ने उनको नज़ारा दिखा दिया कि इन्वेजन कैसे होती है। अभी बताते हैं आपको। DW ने खबर लगाई है कि चाइना सेंड्स डजन्स ऑफ वॉर प्लेन्स टुवर्ड्स ताइवान। The Chinese fleet of warplanes marked a forceful display just as Taiwan prepares to conduct an anti-invasion military exercises. और इसमें वो कहते हैं The Chinese People's Liberation Army sent a forceful flight of 37 aircrafts and 7 Navy vessels between Friday and Saturday, the Taiwanese Defense Ministry said in a statement. Among these were J-10 and J-16 fighter jets as well as H-6 bombers. बड़े हाई लेवल के उनके जो जहाज़ हैं
वो उन्होंने ताइवान की तरफ भेज दिए 2-3 रोज़ पहले ही इन ड्रिल्स से। और इंडिपेंडेंट ने भी इसको रिपोर्ट किया है, यूके का न्यूज़ आउटलेट है, कि चाइना सेंड्स 37 वॉर प्लेन्स टू ताइवान अहेड ऑफ मेजर कॉम्बैट एंड एवेक्यूएशन ड्रिल्स। Aircraft sent towards the island included J-10 and J-16 fighters and H-6 bombers। तो इन्हीं खतरात को देखते हुए अमेरिकन चाहते हैं कि दोबारा से चीज़ों को बिलो द थ्रेशोल्ड लेवल लेकर आया जाए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई है। और ये अनसर्टेनिटी चाइना ने नहीं, अमेरिकन ने क्रिएट की। कोई ज़रूरत नहीं थी पेलोसी को वहाँ पर भेजने की और चाइना को प्रोवोक करने की ताइवान के अंदर। अभी भी कर रहे हैं वो, अभी भी आप देखें फिलिपाइन को लेकर और जापान को लेकर, और इंडिया भी बीच में कूदा हुआ है कहीं ना कहीं। इन सारों को लेकर एक बड़ा महाज बनाने की कोशिश हो रही है साउथ चाइना सी के अंदर। तो यहाँ से असल में प्रोवोकेशन हो रही है अमेरिका की तरफ से। चाइना जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली। अब देखें, आप याद करें कि जब यूक्रेन पे हमला हुआ था ना, रशिया ने जो हमला कर दिया था, उससे पहले कई महीने तक ड्रिल्स हो रही थी वहाँ पर। रशिया यूक्रेन के बॉर्डर पर ड्रिल्स कर रहा था और अमेरिकन्स जो थे वो लगभग हर हफ्ते ही डेट दे रहे थे कि फ़लाँ डेट पे इन्वेजन होगी, फ़लाँ डेट पे इन्वेजन होगी, लेकिन वो इन्वेजन हो नहीं रही थी, सिर्फ ड्रिल्स हो रही थी। बहुत बड़ी तादाद में लंबी ड्रिल्स हुई थी और फिर अचानक से एक रोज़ ये हुआ कि रशियंस घुस गए यूक्रेन के अंदर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले 1-1.5 साल से लेकर तकरीबन रोज़ाना चाइनीज़ जहाज़ आ रहे हैं। कोई अजब नहीं होगा कि किसी रोज़ चाइनीज़ घुस ही जाएं ताइवान के अंदर। ये भी हो सकता है अचानक से आपको खबर सुनने को मिल जाए कि ताइवान के अंदर चाइनीज़ घुस गए, और उस वक्त फिर अमेरिका के लिए पोजीशन काफ़ी ट्रिकी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वो ताइवान को मुल्क तो वैसे भी नहीं मानते, वो ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को ही मानते हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस उन्होंने एक तरह से यूँ समझे कि बिना किसी माहिदे के, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बिना माहिदे के स्पेशल स्टेटस इन्होंने दिया हुआ है। वेपन्स भी इनको देते हैं ताइवान वालों को, और दीगर तरीकों से मिलिट्री एड भी उनको दे रहे होते हैं। तो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाला हिसाब किताब है। ना इनको मुल्क मानते हैं, लेकिन मिलिट्री असिस्टेंस और ये सारी चीज़ें उनको दे रहे होते हैं। हाल ही में अमेरिकन जो कांग्रेस है उन्होंने एक बिल पास किया है जिसमें ताइवान को ज़्यादा इमदाद और ज़्यादा असिस्टेंस देने के लिए भी उन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है, जिस पे भी चाइना ने शदीद एतराज़ उठाया था। लेकिन ये जो इनके मिलिट्री ड्रिल्स से 2-3 रोज़ पहले इवेंट हुआ है ना, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब हो सकता है कि इधर से इनकी ड्रिल्स हो रही हों और उधर से अगर चाइना भी सामने से अपने जहाज़ भेज दे तो क्या होगा। मतलब अगर ताइवान वाले फ़र्ज़ करें कोई रिटालिएटरी कार्रवाई कर दें, इनकी फ़ौजें अगर खड़ी होंगी नीचे, ऊपर से चाइनीज़ जहाज़ जो है वो चक्कर मार के चले जाएँ, तो फिर इनकी फ़ौज के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आएगा किस किस्म की फ़ौज है ताइवान की, कि ये यहाँ पर खड़े हुए थे, चाइनीज़ आकर चले गए और ये कुछ कर ही नहीं पाए। और अगर उन्होंने रिटालिएशन में कुछ किया भी ताइवान वालों ने, तो फिर तो जंग है ना डायरेक्ट, फिर तो वॉर छिड़ जाएगी। तो ताइवान ने बहुत मसाइल क्रिएट कर दिए हुए अपने लिए। ये जो रिसेंट कुछ अरसे के अंदर इन्होंने कुछ ज़्यादा ही अमेरिकन के साथ पींगे बढ़ाई हैं। इनकी जो प्रेसिडेंट है वहाँ पर KMT पार्टी जो है अपोजिशन में आजकल, KMT पार्टी असल पार्टी है जो कि ताइवान के अंदर आई थी और जिन्होंने हुकूमत बनाई थी ताइवान में, वहाँ से भाग के आए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से हारने के बाद। KMT पार्टी के ताल्लुकात अच्छे हो गए हैं चाइना के साथ, और मुझे लगता है जब अगले इलेक्शंस में अगर इनको मौका मिलता है KMT पार्टी को, तो ये पीसफुल रीयूनिफिकेशन भी हो सकती है ताइवान की, अगर KMT जीत के आती है। लेकिन मौजूदा जो उनकी रूलिंग पार्टी है कुछ ज़्यादा ही प्रो अमेरिका और प्रो वेस्ट है। इनके होते हुए अमन के कोई आसार नज़र नहीं आते इस रीजन के अंदर।